डाइवोर्स को मजाक बना करके रख दिया है। डाइवोर्स के नाम पर, तलाक के नाम पर इतना मतलब गिर जा रहे हैं लोग। जगत दीदी का भी आ गया फैसला। यहाँ पे जगत भाभी की मम्मी ने पापा ने क्यों मना करा? भाई झाड़ू पोछा कौन लगाएगा जा करके? गुलामी कौन करेगा? भाई इतना तो कोई भी नहीं कर सकता है जितना कि ये लोग उनसे गुलामी करवाते हैं, झाड़ू पोछा लगवाते हैं, नौकरगिरी की करवाते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि जो जगत भाभी हैं उनके पेरेंट्स क्यों नहीं आ रहे। एक तो बेचारे इनको लेने नहीं गए हो, जब से तुमने उनकी बेइज्जती करी तब से तुम उनको लेने नहीं गए, ना बात करा है ना घर गए। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो क्या करेंगे? झाड़ू पोछा करेंगे, झाड़ू पोछा लगवाएंगे। लोगों ने इतना मतलब रिक्वेस्ट करी कि लेकर आओ, प्लीज़ उनको लेकर के आओ, उनकी इज्जत करो, लेकिन इन लोगों के कहीं जू तक नहीं रेंग रहा है ना। और झाड़ू पोछा आप देखो, इतने दिन तक वो जब भी आते हैं झाड़ू पोछा कौन करता है? घर में कौन आकर के अपनी बेटी के घर में ये इतना सब काम करता है? वो भी बेटी इस लायक हो, जब दामाद इस लायक हो तो उस घर में जाने से क्या फायदा है? अपनी इंसल्ट कराओ, अपनी वहाँ पे नौकरगिरी करो, तो इस कौन जाने पसंद करेगा। यहाँ पे लोगों ने भर भर के कमेंट करा है कि भाई अब बुलाना तो उनसे झाड़ू पोछा तो मत करवाना, मम्मी जी से पापा जी से काम ना करवाना, क्योंकि कोई ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है किसी चीज़ की। यहाँ पे अप्सरा मैम ने भी मना कर दिया है, घर छोड़ो, निकलो यहाँ से, जो भी है छोटे बहू को, बेटे को, क्योंकि भाई इनका रोज ना कुछ दिन ऐसे चलता रहता है। एक दो दिन तो बहुत अच्छे से सब पूरी फैमिली रहती है, उसके बाद फिर से वही इनके यहाँ घर में नाटक झगड़ा चलने लग जाता है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बात करूँगी किट्टू रानी की। किट्टू रानी और उनके हस्बैंड, इस टाइम पे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि जब कोई इंसान बीमार होता है तो अगर वो बीमार है और काफ़ी दिन से, सही पूछो तो मैं देख रही हूँ जब से वो गांव से आए, गांव से सर्दी जुकाम उन्हें शायद हो गया था, फिर भी इनको हर जगह घूमना है जाना है। अरे भाई आप चले जाओ, क्यों? और इतना गंदा टाइटल डाला, क्या डाला? तलाक ले रहे हैं, तलाक ले रहे हैं, डिवोर्स ले रहे हैं। भाई तलाक और डिवोर्स का इतना मजाक बनाकर हलवा बना दिया उस चीज़ को कि इसी लप्पू से ही सीख लिया, सॉरी जगत भैया से ही सीख लिया ये सब कुछ कांड करना कि भाई ये डालो, व्यूज़ छापो, और व्यूज़ के नाम पर इतना मतलब लोगों के वो हो गई कि व्यूज़ किसी तरीके आना चाहिए, वो चाहे डाइवोर्स का टाइटल हो, चाहे तलाक का टाइटल हो, या भी किसी चीज़ का। डाइवोर्स का, तलाक का टाइटल डाल करके यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जिन ऑडियंस को हम इतना मतलब वो करते हैं, ऑडियंस हमें इतना प्यार करते हैं, उनके लिए हम इतना गंदा टाइटल डाल रहे हैं, इतनी गंदी चीट कर रहे हैं। लोगों ने मतलब इतना ज़्यादा सोचा, इसीलिए शायद ये जो जगत भैया और इनकी फैमिली किट्टू रानी की, इसीलिए कहते हैं कि ये हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली है। भाई सीखोगे क्या? चोर चोर मौसियारे भाई होते ही हैं, सीखोगे क्या? और क्या फ़र्क पड़ेगा? इसी चीज़ का फ़र्क पड़ता है, जब एक दूसरे की संगत ऐसी होगी तो फ़र्क तो यही पड़ेगा। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, जगत भैया ने भी यही कांड किया था, टाइटल डाल दिया था, कमेटी छाप दी थी, डिवोर्स ले रहे। आज दिन तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब ये देखो, जो यहाँ पे जगत भाभी हैं और जो जगत भैया है ना, उनकी मिली हुई भगत रहती है हर चीज़ में। जो भी काम करते हैं लोग, मिली हुई भगत रहती है कि भाई ये कंट्रोवर्सी करना है, या ये स्क्रिप्ट तैयार करना है, या ये काम करना है, पूरा प्रॉपर उसमें जगत भाभी, जगत भैया का हाथ बटाती हैं, साथ देती हैं पूरा तरीके से। ऐसा नहीं है कि जगत भैया कुछ अपने अकॉर्डिंग कर लेते होंगे कोई चीज़। कल रात को जैसे आप ये देखो, आप जगते हो 2-2, 3-3 बजे तक या 1 बजे तक, लेकिन और हमारी जनता है जिसे अपने सुबह मॉर्निंग में जाना है, उठकर ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, आप रात को 11 बजे सबको कॉल कर रहे हो, कौन उठाएगा बताइए? बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई सो जाते हैं जल्दी, क्योंकि उन्हें जल्दी मॉर्निंग में उठना है। आप तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि मैंने तो फ़ोन किया था, लेकिन अगले का कोई फ़ोन आएगा तो आप बिजी हो, क्या हो, नहीं रिसीव कर पाओगे। तो ये भाई कुछ कल मुझे इनकी लाइव में समझ में ही नहीं आया कि इतने देर से क्या कर ज़रूरत थी कॉल करने की। आप वही 8 बजे कर लेते, शाम को 6-7 बजे से कर लेते, दोपहर में कर लेते, लेकिन नहीं टाइम है तो नहीं टाइम है भाई, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन इतनी देर नाइट किसी को कॉल करना, अब ये भी ज़्यादा नाइट नहीं हुई थी, लेकिन जिसे ऑफिस जाना है वो तो भाई जल्दी प्रॉपर सोएगा ना, जल्दी सोएगा और जल्दी उठने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके घर में बहुत सारे काम है। आपके जैसे लेटे लेटे कोई डॉलर तो नहीं छाप रहा है कि डॉलर छापा, जब मन हुआ उठे और 20 मिनट का वीडियो लेटे लेटे छाप दिया, डॉलर तो आ ही गए घर में। लोग मेहनत करते हैं, मेहनत से ही पैसा कमाते हैं।
तो कल मुझे इनकी लाइव में जो ये कॉल कर रहे थे उसने टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा वो लगा, मैंने भी मैसेज किया और मैं इसलिए मजाक कर रही थी कि देखें ज़रा ये क्या कहने वाले। यहाँ पे मैंने जगत दीदी की भी लाइव देखी। जगत दीदी क्या सफाई दे रही थी, जगत दीदी क्या सफाई दे रही थी। जगत दीदी को ऐसा लग रहा है कि इनसिक्योरिटी फील हो रही है, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया। उन्होंने मतलब इतने आज तक इतनी कंट्रोवर्सी हुई है, तब जगत दीदी ने कभी भी किसी को सफाई नहीं दी, कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि, और यही बोला कि मैं यहाँ पे कोई सफाई देने नहीं रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं करने वाली हूँ, मैं किसी को कुछ रिप्लाई नहीं करने वाली हूँ। भाई आज जगत दीदी को जब लोगों ने 2-4 मैसेज कर दिए कि आप जाएंगे सचिन की पार्टी में, एनिवर्सरी पार्टी में आपको बुलाया है, तो उन्होंने रिप्लाई करा करके, वो भी लाइव आ करके, कि भाई आपको लगता है कि मैं जाऊंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। इतनी मतलब जगत दीदी की बातों को देख करके हंसी आ रही थी। यार जब जिस इंसान की वजह से तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई है, जिस इंसान की वजह से मतलब इक्वल तो तुम भी थी, उससे ज़्यादा थी, लेकिन कोई बात नहीं, जिस इंसान की वजह से तुम आज वाईटी पे इतना घमासान वो हुई हो, तो उस इंसान के बारे में अगर कोई रिप्लाई भी करता, वो कुछ कहता भी है तो शायद इग्नोर करना चाहिए। लेकिन जगत दीदी को ऐसा लग रहा था शायद मैं लाइव जाऊं, शायद मैं ऐसा बोलूं, शायद उधर वाले का दिल पसीजे, शायद वो आए क्या, मतलब मुझे ऐसा समझ नहीं आया कि जगत दीदी ने आखिर रिप्लाई क्यों दिया इस बात को, क्यों उन्हें इतना लग रहा था कि हमें इस चीज़ में रिप्लाई देना चाहिए। और उन्होंने झट से अपने लाइव करी और लाइव करके ये दिखा दिया कि नहीं मैं नहीं जा रही, मुझे आप लोग क्या सोच रहे हो, मैं भला जाऊंगी ऐसी पार्टी में, आप लोगों को क्या लगता है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मेरी इतनी बेइज्जती हुई। अरे भाई इन बातों को इग्नोर करना चाहिए। सामने वाले को ऐसा फील ही ना हो, सामने वाला तुम्हारी बातें सुन के भी हंस रहा होगा, लोगों को भी हंसी आ गई कि अगर जगत दीदी ने इतनी जल्दी रिप्लाई दे दी और इतना मतलब कि क्या ही सोचे। भूमि बिट्टो का तो कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आप देख रहे होंगे जब ये लोग घूमने गए थे तो अमित और मनीषा एक टेबल में बैठे हैं और भूमि बिट्टो और हमारे जगत भैया एक टेबल में बैठे हैं। अब ये सोचो, ये लोग जानबूझ करके लोगों को मतलब चिढ़ाते हैं ऑडियंस को, कि ऑडियंस ये इसी चीज़ को नोटिस करके बोलती है ना कि भाई आपकी फैमिली बहुत अच्छी है भूमि बिट्टो, आप अपने हस्बैंड पे ध्यान दो, आप अपनी बीवी पे ध्यान दो, और इन्हें घर पे ना बुलाओ, इनके साथ ना चिपको। उतना ही ये लोग, जितना आप लोग कमेंट करते हो ना, उतना ही लग रहा है आप लोगों को ये दिखाते हैं कि नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब कहते हैं ना, जब पड़ेगा वो, अभी तो जगत भैया आपको बोल रहे हैं कि मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली। अरे यार जो इंसान अपने सगे खून को, सगी फैमिली को नहीं छोड़ता, वो बनाई हुई फैमिली को कब छोड़ेगा। तो ऐसा समय हमें तो कहते हैं, मेरा मन से यही है कि एक बार आना चाहिए ये समय, एक बार ही आना चाहिए कि जितना अमित किट्टू छल रहे हैं ना कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम लोग कभी नहीं लड़ेंगे, हमारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे जगत भैया। तो मुझे लगता है थोड़ा सा जो है मज़ा इनको आना चाहिए, क्योंकि हर एक क्रिएटर तो इनके जगत भैया के उसमें आ गया है। यही बच्चे इन बहुत फैमिली बन रहे हैं ना, तो बहुत मानते हैं कि आपको इतना मतलब ऑडियंस अगर आपको प्यार करती है तो प्यार करने के नाते आपको मैसेज कर सकती है, आपको कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी अपनी राय बता सकते हैं। लेकिन क्या मतलब है कि ऑडियंस को ये चिढ़ा रहे हो कि नहीं भाई मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। अगर वो फैमिली दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो अपनी अपनी टेबल में बैठो। लोगों ने बहुत कमेंट किया कि भाई देखो इधर देखो इन लोग क्या क्या चल रहा है, कि अमित और मनीषा बैठे हैं और यहाँ पे जगत भैया और भूमि बिट्टो बैठी हैं। इन लोगों का मतलब है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ऑफ कैमरा ये चाहे जो करते हो, लेकिन ऑन कैमरा आप लोगों की ही बात को ये ऐसे दिखाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और वही काम करते हैं जिस चीज़ के लिए हमारी ऑडियंस उनको मना करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों की कहीं ना कहीं बेइज्जती हो रही है, कि आप लोग जितना कमेंट करते हो कि इनसे दूर रहो, इनसे ये रहो, और वही चीज़ आज वो जगत भाभी के साथ अमित जो हैं शेयर भी कर रहे थे कि लोगों को बहुत तकलीफ है कि इनको क्यों घर में बुलाते हो, ये अच्छे नहीं हैं, ये हैं। तो ऐसा लगता है कि इन्हें किसी की भी नहीं पड़ी है, ना ये इज्जत करते हैं कोई किसी की, और इन्हें जो करना है वही करते हैं। कल को अगर इनके साथ अगर कुछ भी ऐसी घटना होती है, अगर ये ऑडियंस के सामने रोएंगे आकर के, तो उसके लिए आप लोग खड़े रहना। मेरे ख्याल से यही है कि आप लोग बिल्कुल तैयार रहना इस चीज़ के लिए, कि इन्हें ऐसे ऐसे कमेंट करना कि भाई जब हम लोग कोई चीज़ आपको समझाते थे तो
बिल्कुल ऐसा लगता है हल्के में कि ऑडियंस तो है जो भी कुछ भी बोलती रहती है, कुछ भी करती रहती है, तो वही काम आप करते थे। यहाँ पे भूमि बिट्टू तो अपनी ड्रेस सेलेक्ट करने गई, उसके बाद हमें लग रहा है कि वहीं पे अपनी रील शूट कर लिया, फिर उसके बाद भाड़े के, क्योंकि लोग के कपड़े जहाँ तक रहते हैं तो वहीं पे रील शूट कर लिया, रील वगैरह बना करके पोस्ट कर दिया और कपड़े वापस कर दिए। ये भाई साहब बहुत अच्छा, इनकी ट्रिक जो है बहुत अच्छी लगी कि मतलब रील भी बन गई और यूट्यूब पे पड़ भी गई, इंस्टाग्राम में पड़ भी गई, और उसके बाद कपड़े भी पसंद नहीं आए, कपड़े भी वापस हो गए। तो ये बहुत अच्छी इन लोग की जो ट्रिक है ना, बहुत अच्छी है। और वैसे मैं यहाँ जहाँ तक देखूँ कि मॉल वगैरह में वैसे फ़ोन ले जाने देते, लेकिन रील वगैरह नहीं बना देते थे। अब कहाँ ये लोग बना लेते, कैसे बना लेते, हाँ ट्रायल रूम में ज़रूर बना लेती होंगी। चलिए, आप लोग इनके जो इन्होंने टाइटल डाला था तलाक वाला कि मैं डिवोर्स ले रहा हूँ, मतलब जो भी, वो बहुत गंदा टाइटल था। उसे देख करके मुझे बहुत गुस्सा आया कि यार व्यूज़ के लिए और यहाँ पे टाइटल डाले, ये हो शॉपिंग करती घूम रही हो, शॉपिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? हमारी ऑडियंस को बिल्कुल बेवकूफ़ ये लोग, पता है इन लोगों की बिल्कुल भी ऑडियंस के लिए एक भी जगह या एक भी इमोशनल नहीं रहते। ऑडियंस हमारी इतनी प्यार करती है इनको, लेकिन इनको किसी प्रकार की कोई हमदर्दी नहीं है ऑडियंस से। ऑडियंस के साथ ये इतना बढ़िया से खिलवाड़ करते हैं ये लोग कि क्या ही बोलो। आप लोगों के इमोशन से इतना ज़्यादा खेलते हैं कि इनको किसी की पड़ी ही नहीं रहती, सिर्फ डॉलर और व्यूज़ की। जितना हम ये ऑडियंस बोलेगी उतनी हम चीज़ दिखाएंगे, इनका ऐसा लगता है मेरे हिसाब से। तो मुझे बहुत चीज़ ये बुरी लगी कि यार ये क्या मतलब था? आप गुस्सा हो, आप नाराज़ हो एक दूसरे से बनता है, और फिर एक इंसान की अगर तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो थोड़ा इंसान चिड़चिड़ाता है, और उसकी काफ़ी दिन से वैसे मैं देखूँ तो अमित की तबीयत ख़राब है। चलिए, आप लोगों को क्या लगता है? आप अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और जगत दीदी को बुलाया जाए भाई कि नहीं बुलाया जाए? जगत दीदी ऐसे अचंभव में होंगी कि आज ये मेरी पहली पार्टी है जो मैं वहाँ अम्बाला नहीं जा पा रही हूँ, काश मैं जाती, एंजॉय करती हूँ, सब कुछ होता। लोगों को तो भाई रिक्वेस्ट बहुत है कि बुला लो बुला लो बुला लो, लेकिन अब क्या होता है आगे देखते हैं। और क्या सरप्राइज होने वाला है, कल बोला था ना जगत भैया ने कि बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो भैया सरप्राइज ऐसा मत देना कि बम फूट जाए या कोई ऐसा कांड कर दो। ऐसा कौन सा सरप्राइज है? सारी तो इंस्टाग्राम में ड्रेस वगैरह रिवील कर दी और भी चीज़ें, ऐसा कौन सा सरप्राइज है? गाइस देखते रहिए, इन लोगों को कहीं मतलब हर इंसान के डर था, हर इंसान कमेंट कर रहा था भाई ऐसा सरप्राइज मत देना ना कि जगत दीदी को बुला लो या फिर ऐसा कोई कांड कर दो कि क्या होने वाला है। चलिए इनका सरप्राइज देखेंगे कि आखिर कौन सा सरप्राइज है जगत भैया के पास। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।